हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो जो है वो ग्राफ्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है। अब देखो, एग्जामिनेशन में अलजेब्रा में आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली हो सकता है दैट ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी ना पूछे जाए, बट ग्राफ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक इजी एंड बहुत ही ज्यादा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बन जाता है अगर आपको अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं इन दैट केस, बिकॉज ग्राफ्स की हेल्प से अगर आपको ग्राफ्स पे कमांड है तो आप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में ग्राफ्स को यूज करके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, पहले तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ को देखेंगे, किस तरीके से ग्राफ जो है वो अलग अलग नंबर्स को या फिर साइन को पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकर के जाने में ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट करता है। इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप जो है वो अपने इक्वेशंस को यूज करके जो है वो ग्राफ बेसिकली ऑनलाइन अगर आप गूगल पर टाइप करते हो ग्राफ कैलकुलेटर, तो वहां पर जो है वो कोई से भी किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के आप अपने प्रैक्टिस के लिए उन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो, दैट अगर आप जो भी इक्वेशन डालते हो ना वो ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होकर के आ रहा है वो आप जो है वो देख सकते हो। इससे आपको ग्राफ को विजुअलाइज करने का जो है वो चीजें जो है वो बेटर होंगी एंड कॉन्सेप्चुअली आप ग्राफ के टॉपिक को ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ बेसिक से इक्वेशंस की बात करें, आपको पता ही है दैट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को छोटे क्लासेस में ग्राफ क्रिएट करना रहता था, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसका अगर हम लोगों को ग्राफ क्रिएट करना रहता है तो हम लोग किस तरीके से इस ग्राफ को जो है वो क्रिएट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है। एंड यहां पर हम लोग एक्स एंड वाई की कुछ अलग अलग वैल्यूज को अज्यूम करके मेंशन करते हैं। ठीक है। जैसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया दैट अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर आप x को 0 पुट करते हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू एज इट इज 10 आ जाएगी। करेक्ट। सेकंड, हम लोग y की वैल्यू लेट से 0 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। y की वैल्यू अगर मैंने 0 अज्यूम की तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी कि x की वैल्यू इस बार कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू इस बार जो है वो 10 आ गई। ठीक है। y की एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी जितने ज्यादा वैल्यूज आप लोगे उतना ज्यादा आपका जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बनने लगेगा। तो लेट्स से हम लोग अगर x की वैल्यू 5 मेंशन कर लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, y 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, यानी कि y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यानी कि y की भी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है। तो इसको अगर मुझे ग्राफ पर प्लॉट करना हो तो लेट्स से मैंने ये ग्राफ x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। दिस इज 0, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5। ठीक है। 10 तक जा रहा है तो 6, 7, 8, 9 एंड 10। सिमिलरली दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके 7, 8, 9, 10। ओके। अब देखो x अगर 0 है तो y 10 है, मैं यहाँ पर दूसरे इंक से यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। x अगर 0 है तो y 10 है, तो एक डॉट आप यहाँ पर लगाते हो, ये चीज आपको आती होगी, मैं बस आपको एक क्विकली रिवीजन दे रहा हूं। अगर x 10 है तो y 0 है, y 10 है तो x 0 है। ओके। अब x अगर 10 है तो y 0 है, मतलब एक डॉट मेरा यहां पर कहीं पे लगेगा। एंड x अगर 5 है तो y भी 5 है, यानी कि 5 एंड 1 2 3 4 5, यहां पर बेसिकली आपको एक डॉट जो है वो यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा दैट आप इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को जो है वो आप ज्वाइन करके, ओके स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है बट आई होप आपको जो है वो आइडिया लग चुका होगा किस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो ये आपका जो है वो बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का, बट ये हमारा जो है वो एक लीनियर ग्राफ है। ठीक है। यहां पर जो इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। करेक्ट। एक्स एंड वाई आप देख रहे हो दैट यहाँ पर कोई भी स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। तो अगर हम लोगों को लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है, आपको पता ही दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं 2 आते हैं। तो अगर हम लोग सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। देखो कुछ कुछ ग्राफ जो है वो आपको अपने माइंड में जो है वो उसका बेसिक शेप जो है वो याद रखना है। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक पैराबोला जो है वो बन करके आता है। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी सो दैट आप अपने एग्जामिनेशंस में इस टेबल के ऊपर टाइम ना वेस्ट करो, आप डायरेक्टली जो है वो इस ग्राफ को यूज कर सकते हो। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अगेन से मैं एक अगर टेबल यहां पर क्रिएट करता हूं तो लेट्स से अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो हमारे y की वैल्यू भी जो है वो 0 हो जाएगी, करेक्ट। अगर हमारे लेट्स से y की वैल्यू अगर 25 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी +-5। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स इस माइनस वाले पार्ट को जो है वो भूल जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रखा है दैट जितने भी आपका पावर जितना भी ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट्स से अगर हमारे पास y 36 है, x हमारा +-6 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आपका ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है दैट दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर x 0 है तो y 0 है, मतलब फर्स्ट पॉइंट आप यहां पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। अगर x हमारा y अगर हमारा 25 है, लेट्स से हम लोग कुछ यहां पर मेंशन कर देते हैं, यहां पर कहीं पे y 25 होगा, तो जो हमारा x की वैल्यू है ना वो +-5 होगी, यानी कि ये जो आपका ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। +5 इधर एंड -5 इधर, ठीक है। मैं इसको जो है वो गूगल ग्राफ कैलकुलेटर में दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेटर एंड इजी वे में समझ में आएगा। इसी तरीके से जब आप 6 या फिर -6 की तरफ देखोगे ना तो ये जो y की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, वो आ रही होगी 36। इस तरीके से आपका जो है वो ओपन पैराबोला बन करके आपका जो ग्राफ है वो बन करके आता है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपके ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। लेट्स से अब हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 10, ठीक है। तो इस केस में जो आपका ग्राफ है उसका जो पैराबोला है वो 10 यूनिट्स से y में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब देखो y की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की वजह से जो है पैराबोला तो ओपन आएगा, बट इस 10 आने की वजह से जो हमारा y है ना वो ऊपर की तरफ 10 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पर ये देखो यहाँ पर जो ये गैप आ रहा है ना, दिस पॉइंट विल बी 0,10। y की वैल्यू में इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0,10 पर आएंगे, 10 यूनिट्स से ये शिफ्ट हो चुका है। सिमिलरली अगर आपका जो साइन है वो नेगेटिव में है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू मैं कहता हूं आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 10। आप यहां पर देखो जो y के पूरे कोऑर्डिनेट्स है ना, y का जो वैल्यू है वो 10 यूनिट से डिक्रीज हो गया है। यानी कि आप अब ये समझ सकते हो दैट एक्स स्क्वायर होने की वजह से आपका पैराबोला तो ओपन ही आएगा, बट आपका जो ये y है ना वो नीचे की तरफ 10 यूनिट जो है वो इस तरीके से कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका 0,-10, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर हम लोग और शिफ्टिंग की बात करें तो हमारे पास अगर कुछ इक्वेशन इस तरीके से है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो ऐसे केस में आप देखो दैट ये जो y है ना वो x में ज्यादातर बेसिकली जो ये चेंज है ना वो x में आ रहा है, करेक्ट। अब वो y में चेंज नहीं आ रहा है, अब वो जो चेंज है वो x में आ करके एंड तब चीजें जो है वो स्क्वायर हो रही हैं, करेक्ट। यानी कि अब जो आपका x है ना वो 10 यूनिट से जो है वो शिफ्ट होगा, ओके। मतलब अब आपका जो x है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर x में पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव x की तरफ शिफ्ट होगा, एंड अगर आपका x में नेगेटिव है तो जो आपका ग्राफ है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगर इसी ग्राफ को अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल्स टू एक्स -10 होल स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो आपका जो ग्राफ है ना कुछ वो 10 यूनिट्स x में पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये टच हो रहा होगा, यहां पर गैप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है वो कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जो है वो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो आई होप ये चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ के कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझने हैं वो समझने हैं हम लोगों को मॉड्यूलस के ग्राफ। मॉड्यूलस का क्या मीनिंग होता है, मॉड्यूलस बेसिकली आपके किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जो है वो दे देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मेंशन करूं व्हाट इज मॉड ऑफ -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। मॉड ऑफ 5 कितना होगा, वो भी आएगा 5। यानी कि मॉड से बाहर निकलने के बाद आपका कोई भी अंदर वैल्यू हो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर के देगा। इस तरीके से आप जो है वो इसको समझ सकते हो, ठीक है।
इट मीन्स कि हमारे नेगेटिव वैल्यूज को अगर मैं डालता हूं x की जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लेट्स से y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है दैट अगर हमारा x नेगेटिव भी है ना तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x पॉजिटिव है तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बेसिक सा यहां पर जो है वो ड्रॉ करके बता देता हूं। लेट्स से अगर हमारे पास x एंड y की कुछ भी वैल्यूज है, लेट्स से x अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड के बाहर निकलने के बाद, जहां पर मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, ये ड्रॉ करके मतलब यहां पर जो है आपको एग्जांपल दिया था, y की वैल्यू 1 होगी। अगर x -1 है तो भी y 1 होगा, x अगर -5 है तो भी 5 होगा, यानी कि x की हर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए भी y की वही वैल्यू है बट पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो इसको आप ग्राफ के वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इसका जो ग्राफ है ना वो सिंपली एक वी शेप्ड ग्राफ बनता है, जो कि बिल्कुल अगर मॉड्यूलस में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, डायरेक्टली y इक्वल टू मॉड x गिवन हो, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। एंड ये ग्राफ इस तरीके से बन क्यों रहा है, देखो 1 2 3 कुछ इस तरीके से, दिस इज 1 2 अगेन 3 -1 -2 -3। सिंपल सी चीज है, अगर x 1 है तो ऐसे केस में y भी जो है वो 1 वैल्यू देगा, ठीक है। x अगर 2 है तो हमारा y जो है वो 2 वैल्यू देगा, x अगर 3 है तो हमारा y जो है वो अगेन 3 वैल्यू देगा, एंड सो ऑन। बट अगर x हमारा -1 है तब भी y जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। आप देखो ये ग्राफ का ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन y के लिए नेगेटिव साइड है, यानी कि क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 आपको पता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है वो y के लिए नेगेटिव होता है, बट मॉड आने की वजह से, मॉड्यूलस लगाने की वजह से हमारा जो भी y की वैल्यूज आएंगी ना वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी, क्योंकि मॉड क्या करता है, y की सारी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर देता है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई है। अब व्हाट इफ अगर हमारा इक्वेशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो नया इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस का 10, ठीक है। इस केस में आप देखो y जो है ना उसकी वैल्यू 10 से चेंज हो रही है, करेक्ट। y जो है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है 10 का, यानी कि पूरा का पूरा जो मॉड्यूलस का आपको ग्राफ दिख रहा है ना वो 10 यूनिट्स से y में शिफ्ट होगा। मतलब अब जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है x में टच नहीं करेगा, x 0 0 पे टच नहीं करेगा, ये जो पॉइंट होगा वो 0,10 का होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 10 है तो जो आपका ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ जो है वो y को टच करेगा, जहां पर इसका जो टचिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 0,-10। अब आप अगर इसमें कंफ्यूजन में हो दैट मैंने तो कहा था दैट मॉड का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाता है, नेगेटिव में नहीं जाता है, बट ये कैसे जा रहा है, तो आप ये समझो ये जो नेगेटिव गया है ना वो मॉड के लिए नहीं गया है, ये जो नेगेटिव गया है वो इस -10 के लिए गया है। मॉड x तो अभी भी आपको सारे वैल्यूज यहां पर ही देगा, पॉजिटिव में ही देगा, बट ये -10 होने की वजह से मॉड्यूलस के बाद जो भी वैल्यू आ रही है ना वो इस 10 के साथ जब सब्ट्रैक्ट होगी तब जाकर के वो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आने लगेंगी, अगर ये x की वैल्यू 10 से ज्यादा है इन दैट केस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इक्वेशन है, करेक्ट, मॉड x माइनस का 10। व्हाट इफ अगर मैं x की वैल्यू 10 से छोटी रखता हूं, अगर x हमारा लेट से 5 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मॉड ऑफ 5 माइनस 10, यानी कि 5 माइनस का 10 यानी कि -5, करेक्ट। सिमिलरली अगर x की वैल्यू हमारे पास -5 है, x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ -5 प्लस माइनस का 10, माइनस से निकल करके जो है वो -5 जो है वो प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 10, अगेन हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया, दैट इज -5। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना वो इस -10 की वजह से आ रही है, मॉड तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, करेक्ट। चलो आई होप आपको मैंने कंफ्यूज नहीं किया है, एंड आप थोड़ा सा बस विजुअलाइज करोगे तो ये चीजें जो है वो आप अच्छी तरीके से समझने लग जाओगे, ठीक है। कुछ और हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेंशन्ड है, हम लोगों को अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, लेट्स से आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से मुझे इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके बताओ। व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 10। अब देखो नॉट दिस ब्रैकेट, अब इस पर्टिकुलर केस में
जो है वो हमारा नेगेटिव वैल्यू कभी भी y नहीं देगा, क्योंकि सारी चीजें जो है वो मॉड के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट जो x की वैल्यू है ना वो आपको 10 से इंक्रीज होती हुई दिख रही है, यानी कि ये x में नेगेटिव साइड। आप ऐसा मत सोचना कि प्लस है तो आपके पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप x प्लस 10 मेंशन कर रहे हो तो x की वैल्यू इंक्रीज हुई है, y की नहीं हुई है। इस केस में y की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, बट इस केस में x की वैल्यू जो है वो 10 से इंक्रीज हो रही है। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जहां पर ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा आपका x इज -10 एंड y इज 0। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपका ड्रॉ होने लग जाएगा आपका ग्राफ। एंड सिमिलरली अगर आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 10 है, ठीक है, तब आपका ग्राफ राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो है वो बेसिकली आपका ग्राफ होगा वेयर दिस पॉइंट इज, x की वैल्यू आपकी कितनी है 10 एंड y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है 0। ठीक है, आई होप ये सब का सब जो आपको बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एंड बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलस का ग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को एक बेसिक सा ग्राफ एक और समझना है, दैट इज सर्कल। सर्कल का ग्राफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसका ग्राफ आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्कल का अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर हमारे पास जो सेंटर होता है ना सर्कल का, टी आर ई लिख लो या टी ई आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टी आर ई कर लो इसको। ठीक है, जो हमारा सर्कल का सेंटर होगा वो होता है h, f, यानी कि ये जो h और k के कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे ना वो हमारे सर्कल के सेंटर को डिनोट करते हैं। और जो रेडियस होगा वो ऑब्वियसली चीज है, वो होगा r। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं दैट ये पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है ना सेम यही इक्वेशन मेंशन्ड है। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर को आप ये भी तो लिख सकते हो ना भाई, एक्स माइनस का 0 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी आप सेम लिख सकते हो, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, करेक्ट, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 25 को आप जो है वो 5 स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप इसको अगर कंपेयर करते हो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो आपको h मिलता है 0, k मिलता है 0 एंड r मिलता है 5। ठीक है, एंड मैंने आपको क्या बोला था, जो h एंड k होता है ना वो सेंटर को डिनोट कर रहा होता है। मतलब हमारा जो ये सर्कल है ना इसका सेंटर जो है वो 0,0 पे लाई कर रहा है, यानी कि अगर ये आपका ग्राफ पेपर है तो ये 0,0 सेंटर है, वो आपका जो है वो इस सर्कल का सेंटर होगा। करेक्ट, आई होप आपको ये चीज जो है वो दिखाई दे रही है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। एंड ऑन दी अदर हैंड ये जो आर है वो आपके सर्कल के रेडियस को डिनोट करता है। तो यहां पर रेडियस कितने यूनिट्स आया भाई, यहां पर जो रेडियस है वो 5 यूनिट्स का आया, यानी कि 5 यूनिट्स हर डायरेक्शन में जाने के बाद वो आपका रेडियस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे 5 यूनिट्स पर आपको जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, आप जब इनको कनेक्ट करोगे तो ये आपका जो है वो एक सर्कल बन करके आ जाएगा। करेक्ट, इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है एंड इस सर्कल का जो रेडियस है, ये सर्कल मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन रहा है, बट आई होप आप मुझसे बेटर सर्कल बनाओगे एंड आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो अब आप मुझे इस पर्टिकुलर सर्कल का एक ग्राफ ड्रॉ करके बताओ एंड इसका सेंटर एंड रेडियस मुझे जरूर से बताना। x माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब आप मुझे इस पर्टिकुलर सर्कल का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके दिखाओ। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा h है ना, h की वैल्यू कितनी है भाई, h की वैल्यू -2 है। करेक्ट, रॉन्ग, h की वैल्यू जो है वो 2 है। देखो आप इसको जो है वो डायरेक्टली कंपेयर करो x माइनस एच होल स्क्वायर से, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो ये आप कभी भी गलती से इस माइनस साइन को जो है वो जल्दबाजी में, बहुत से मैंने गलतियां देखी है स्टूडेंट्स करते हैं, दैट
एज इट इज वो लोग सेंटर को जो है वो -2 को समझ करके -2 ले लेते हैं h की वैल्यू, एंड k की वैल्यू जो है वो -3 ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप इसको जो है वो डायरेक्ट कंपेयर करो x माइनस एच होल स्क्वायर से। ये माइनस साइन वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारा जो भी x का, हमारा जो भी सर्कल का जनरल इक्वेशन है ना, वहां पर ये माइनस पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज +2 प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब ये जो 3 है ना, वो पॉजिटिव साइन के साथ क्यों आया है? क्योंकि सर्कल के जनरल इक्वेशन में जो माइनस है उसको पॉजिटिव करने के लिए इस 3 के पास ऑलरेडी एक माइनस होगा। करेक्ट? तो ये आपका जो है वो एक्यूरेटली मैंने जो है वो आपको मेंशन करके बताया है कैसे आप इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो h की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2, एंड k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, ऑन दी अदर एंड अगर मैं r की वैल्यू पूछूं, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी 4, बिकॉज ये हमारा जो है वो r स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो ये हमारा जो है वो सेंटर हम लोगों को मिल चुका है, एंड रेडियस भी जो है वो हम लोगों को मिल चुका है। तो हमारा सर्कल किस तरीके से ड्रॉ होगा भाई? सर्कल होगा आपका ड्रॉ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपको 2 जो है वो लेकर के जाना है, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड वाई एक्सिस पर आपको -3 लेके जाना है। बेसिकली जो h है ना वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, k जो है वो y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, दिस वन -3, 2, -3, ये जो है वो आपका सर्कल की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटर जो है वो 2, -3 है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया। और रेडियस कितने यूनिट्स है भाई? रेडियस आपके 4 यूनिट्स है। तो रेडियस इज 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर आपका जो है वो एक डॉट लगेगा। ठीक है, यहां पर आपका एक डॉट लगेगा, एंड 4 यूनिट्स रेडियस है, यानी कि 1 आपको बेसिकली किस तरीके से ऊपर अगर आप जाते हो तो 1 2 3 एंड 4, यहां पर एक आपका रेडियस आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका बेसिकली रेडियस को लेकर के आप जो है वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जहां पर ये हर डायरेक्शन में 5 यूनिट्स का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट आई होप कि आपको जो बेसिक आइडिया है वो मिल चुका होगा। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 आएगा, सो दैट इसको बेसिकली हर डायरेक्शन में 5 यूनिट्स का इसको जो है वो गैप मिल रहा होगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5। तो इस तरीके से इसको हर डायरेक्शन में 5 यूनिट्स का रेडियस मिल रहा है। तो ये आपका जो है वो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 का आपको सर्कल जो है वो देखने को मिल रहा है। ओके सॉरी, आपका जो रेडियस है ना वो 4 यूनिट्स का है। ठीक है, बट आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा। 4 यूनिट्स का मतलब है 1 2 3 एंड 4, ये आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में इसको 4 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, नॉट 5, आई थिंक मैंने गलती से 5 बोल दिया, बट 1 2 3 एंड 4 आप समझ सकते हो। बेसिकली मैं आपको वैसे भी इस पर्टिकुलर इन सभी के सभी जो भी अब तक हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए, इनको मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी दिखाऊंगा, नॉट ग्राफ पेपर बट हम लोग अभी गूगल पे चलते हैं, वहां पर मैं आपको ग्राफ कैलकुलेटर में भी दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा एक्यूरेटली समझ में आएगा। बिकॉज ऐसे रफ हैंड से ड्रॉ करने में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो हम लोग पहले इन सभी के सभी ग्राफ को एक बार गूगल पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे देख लेते हैं किस तरीके से आपसे ग्राफ में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ है। आप इस ग्राफ बेसिकली ये हमारा गूगल पे ही मैंने बस ग्राफ कैलकुलेटर टाइप किया, तो ये हमारा फर्स्ट वेबसाइट आया था। मैंने इसमें कुछ भी लॉगिन एंड साइन अप वगैरह कुछ भी नहीं किया। आप बेसिकली इसमें आप ऊपर इसका टाइटल चेकआउट कर सकते हो, DESMOS, इसको भी आप जो है वो अपने गूगल पर टाइप करके इस ग्राफ पे आ सकते हो। तो इसमें बेसिकली आप जो भी इक्वेशन डालो, ये पर्टिकुलर वेबसाइट उसका ग्राफ आपको जो है वो ड्रॉ करके दे देता है। एंड ये ग्राफ दिखाने का आपको पर्पस क्या है? बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, रफ हैंड से ड्रॉ करने में एंड एक्चुअल ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने में आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर एंड बेटर रहेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको जो इक्वेशन बताया था वो था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो आपको जो अपने कीबोर्ड का यूज करना है, x एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये मैंने आपको जो है वो एक इक्वेशन पुट किया, तो यहाँ पर आपको जो है वो ग्राफ देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ जो है वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ ना तो ये एक इन्फिनिटी ग्राफ होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ये जो ग्राफ है ना इसका कुछ भी एंड पॉइंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस पॉइंट्स को देखते हो तो एक पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, 0,10 आ रहा है। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा 10,0। इन दोनों पॉइंट्स पर
ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है ना, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था, ये तो लीनियर ग्राफ हो गया, आप इस पे प्ले कर सकते हो, x प्लस x का ग्राफ ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा, प्लस y इज इक्वल्स टू -10, इस तरीके से आप जो है वो प्ले कर सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी दैट किस तरीके से ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है अगर हम लोग साइन को चेंज करते हैं। बेसिकली साइन चेंज करने से उसका एक मिरर इमेज जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे लीनियर इक्वेशन की बात हो गई। बट अगर मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो x इज इक्वल्स टू लेट्स से वाई स्क्वायर, ठीक है, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने आई थिंक पुट किया था, तो y इज इक्वल टू एक ही चीज है वैसे तो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डालने के लिए जो है वो आप अपने कीबोर्ड पे नंबर 6 का जो है वो यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके, तो ये आपका स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये कहता है दैट हमको पता है दैट किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। अगर हमारा -5 का स्क्वायर करते हो तब भी 25 आता है, एंड +5 का स्क्वायर करते हो तब भी 25 आता है। इसलिए हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास अगर y की वैल्यू 25 है ना, तो x हमको दो वैल्यू देगा, +5 एंड -5। तो इसलिए x जो है वो +5 में भी आपको अपना ग्राफ दिखा रहा है एंड -5 में भी अपना ग्राफ दिखा रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बट y जो है, जैसा मैंने बताया, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए y जो है वो हमेशा अपना ग्राफ जो है वो पॉजिटिव साइड में शो कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपको y का जो है वो ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने आपको ग्राफ बताया। अब देखो, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या हो अगर हम लोग अपने एक्स स्क्वायर के साथ कोई दूसरी टर्म्स को ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने इसको +10 कर दिया, तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो +10 हुआ है ना वो y की वैल्यू में हुआ है, इसलिए y जो है वो खुद को 10 पॉइंट्स ऊपर करके जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। यही अगर मैं माइनस का 10 कर दूं तो y के वैल्यू में जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, y का वैल्यू जो है वो -10 हो रहा है। अगेन आप ये मत सोचना दैट, मैंने तो कहा था दैट कभी भी अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है भाई? ये नेगेटिव में एक्स स्क्वायर की वजह से नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव में इस -10 की वजह से जा रहा है। स्क्वायर का ग्राफ तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ देखा था व्हाट इफ कि अगर हमको कुछ मेंशन्ड हो x प्लस 10 का होल स्क्वायर, x प्लस 10 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अगर हमको ग्राफ की बनो तो हम लोगों को क्या करना है। ओके, तो इस केस में आप देखो जो x की वैल्यू है ना वो हमको 10 का इंक्रीज दे रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपका x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको आप नेगेटिव साइड में पुश करोगे, ठीक है। ये भी एक कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है दैट अगर आपको +10 दिखे तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको तुरंत राइट साइड में +10 में जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आपका x में इंक्रीमेंट हो रहा होता है ना तो आप x में नेगेटिव साइड लेकर के जाते हो, एंड वहीं अगर हमारा ये प्लस का साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा जो ग्राफ है ना वो पॉजिटिव साइड की ओर शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली x एंड y की अलग अलग वैल्यूज रख करके एंड तब आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग ग्राफ देखें मॉड्यूलस का, आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जो है वो समझ में आ चुके होंगे। तो अगर हम लोग मॉड्यूलस के ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास लेट्स से y इक्वल टू मॉड, ओके नॉट दिस, y इज इक्वल्स टू मॉड x की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, जैसा हम लोगों ने वी शेप का मैंने आपको बताया था, ये वी शेप आता क्यों है? बिकॉज जैसा मैंने बताया x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू ही ला करके देगा। यही हमारे मॉड का फंक्शन का यूज होता है, इसलिए y जो है वो हमेशा एक प्लस साइड में रहेगा, क्वाड्रेंट 1 एंड 2 में रहेगा। बट x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, बट y हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें +10 कर दूं तो हम लोगों ने 10 यूनिट जो है वो y में ऐड किया। आप ऐसे समझ सकते हो दैट अगर y में इंक्रीमेंट हो रहा होता है ना तो चीजें जो है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव में जाएंगी, नेगेटिव का नेगेटिव में जाएंगी। बट अगर x में इंक्रीमेंट होता है तो ग्राफ हमारा नेगेटिव वे में शिफ्ट करता है, एंड डिक्रीमेंट हो रहा होता है तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करता है। x में उल्टा हो रहा होता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 10, ठीक है। अगर इसी +10 की जगह पर मैं -10 कर दूं, ठीक है, तो आप देखो अब जो ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये जो नीचे शिफ्ट हुआ है वो इस -10 की वजह से हुआ है। x की वजह से जो भी आपको चेंज आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव वे में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अब व्हाट इफ ये हमारा जो -10 मैंने आपको बताया वो हमारे x के साथ हो, तो जैसा मैंने बताया अगर हम लोग x में कोई चीज इंक्रीज करते हैं ना तो वो नेगेटिव साइड में जाने लगती है। मतलब मेरा एस्टिमेशन है कि जो अब ग्राफ आएगा ना वो इस -10, ये जो आपको x में -10 देखने को मिल रहा है, दिस वन,
यहां पर इस तरीके से जो है वो ग्राफ बन के आएगा। चलो देख लेते हैं एक बार हम लोग दैट मेरा एस्टिमेशन सही है या नहीं। अगर मैं इसको +10 कर देता हूं, +10, ठीक है, ओके। नाउ यू कैन सी हमारा जो ग्राफ है वो x में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो है वो नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है। व्हाट इफ मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो ऑब्वियस चीज है हमारे पास, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो अब ये इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक इनफाइनाइट ओपन पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली पैराबोला में शिफ्ट हो गया है, ओके। एंड व्हाट इफ अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक हटा करके प्लस की जगह पर नेगेटिव कर दूं, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया नेगेटिव करने से जो हमारा ग्राफ है वो किधर की ओर शिफ्ट होगा भाई, वो हमारा शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड की तरफ। यानी नेगेटिव करने की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो ये बेसिक था हमारे मॉड्यूलस का। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब हम लोग एक बार सर्कल का ग्राफ देख लेते हैं। सर्कल का ग्राफ जैसे मैंने आपको बताया था x² प्लस y² इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने पहला इक्वेशन लिया था x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा दैट ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो कि सेंटर 0,0 पर लाई कर रहा होगा। एंड इसका जो लाइक रेडियस है वो 2 होगा। सॉरी, मैंने आई थिंक गलती से आपको 4 ना बोल दिया, आई एम नॉट श्योर दैट मैंने 4 बोला या 2, बट या ये जो है 4 ये r² के फॉर्मेट में होता है। x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r²। तो r यहाँ पर जो रेडियस है ना वो 2 यूनिट्स का होगा। आई थिंक मैंने आपको जो है वो 4 बोला है, लेट मी चेक वंस। ओके, हम लोगों ने आई थिंक x² प्लस y² इक्वल टू 4 वाला एग्जांपल नहीं लिया था, हम लोगों ने x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो अगर हम लोग 25 रखते हैं तो हमारा जो सर्कल है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एंड इस बार 25 जो है, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमारा जो रेडियस है वो अब 5 यूनिट्स होगा। आप देख रहे हो 4 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर जो है वो आपको टाइम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रेडियस जो है वो बेसिकली देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ओके। इसके बाद मैंने आपको फाइनली एक क्वेश्चन बताया था दैट x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ये हम लोगों ने जो है वो फाइनल इक्वेशन जो है वो मेंशन किया था। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर 2, -3 पर आएगा। तो दिस इज 2 एंड यहां कहीं पर -3 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आई होप आप मेरे कर्सर को फॉलो कर पा रहे होगे, ये इसका बेसिकली सेंटर हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सेंटर। आई थिंक आई कैन नॉट ड्रॉ ऑन दिस, बट या दिस इज द सेंटर। एंड इसका रेडियस कितना होगा भाई, यहां पर 2 से 4 जाने में 2 यूनिट्स एंड 4 से 6 जाने में 2 यूनिट्स, यानी कि 4 यूनिट्स का इसका रेडियस हो गया। एंड ये आपका टोटल जो है वो सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ डिस्कस किए, क्वाड्रेटिक का डिस्कस किया, सर्कल का डिस्कस किया। आई होप आपको एंड मॉड्यूलस, आई होप आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ जो है वो पता चल चुका होगा। ये आपके सामने टूल है जिसको कि आप यूज कर सकते हो अगर आपको ग्राफ में कोई भी कंफ्यूजन है तो। एंड रिमेंबर, जो हमारे सोल्यूशंस आते हैं किसी भी इक्वेशन के, वो अगर ग्राफिकली हम लोग अंडरस्टैंड करें तो वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लेट्स से जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी थिंक समथिंग। ओके, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ओके, नॉट दिस वन, आई थिंक ये एक्स वाई हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन है लेट्स से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर दो ग्राफ है तो आप देखो, जो पहला ग्राफ है वो ग्रीन कलर में शोड है, जो सेकंड ग्राफ है वो ब्लू कलर में शोड है। एंड ये जो पॉइंट है 3,2, ये इस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो आंसर है वो ये है दैट x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। तो अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो 3 + 2 5, एंड 3 पुट करते हो सेकंड इक्वेशन में तो 3 - 2 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सोल्यूशंस जो है वो फ्रेम होते हैं ग्राफिकली, अगर आप उनको रिप्रेजेंट करो तो। मतलब जिस पॉइंट पर दो ग्राफ या दो से ज्यादा ग्राफ्स एक दूसरे को कट करते हैं, वही पॉइंट जो है वो उनका सोल्यूशन होता है, करेक्ट। चलो, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख लेते हैं दैट आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट करो। इफ x प्लस वाई
इज इक्वल टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द इक्वेशन गिवन। ठीक है, इनक्लोज्ड बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द एरिया गिवन। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे 5 दी गई है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब मेरा x 0 होगा तब y 5 होगा, एंड जब मेरा y 0 होगा तब मेरा x 5 होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो सिंपली मैं लीनियर इक्वेशन है तो ऐसा ग्राफ जो है वो क्रिएट कर सकता हूं। मतलब ये वाला मेरा क्या है लाइन, ये वाला पॉइंट क्या है, x मेरा 0 है, सॉरी y मेरा 0 है, x मेरा 5 है, 5,0 एंड ये है आपका 0,5 एंड एरिया इनक्लोज बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो ये वाला एरिया अल्टीमेटली मुझसे पूछा गया है। तो देखो क्या आपको ये नहीं दिख रहा दैट ये एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 इंटू, इस केस में बेस कितने यूनिट्स है भाई, बेस 5 यूनिट्स है तो यहां पर मैं 5 लिखूंगा। सिमिलरली हाइट कितना है, हाइट भी आपका 5 यूनिट्स है तो 5 5 25/2 इज 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर, जो भी इसमें दिया होगा। जनरली अगर आपको यूनिट नहीं दिया तो आप यूनिट को लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है भाई, 12.5 यूनिट्स जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, आप इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज मैं ऐसे लिखूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड x-5 होल स्क्वायर प्लस, या फिर एक काम करो, ये एक सर्कल का इक्वेशन में लिखता हूं, आप बताओ इसका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ऐसा लिखो इसको, फाइंड द एरिया ऑफ, पेरीमीटर भी छोड़ो, फाइंड द एरिया ऑफ x-5 होल स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब देखो मुझे एरिया पूछा गया है, मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे केवल और केवल रेडियस चाहिए। मतलब क्या मैं इसको 7 स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो मेरे पास रेडियस कितना आ गया भाई, रेडियस इक्वल आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, रेडियस इक्वल टू 7 आ गया है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 154। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इक्वेशन को किस तरीके से यूज करना है सर्कल के, इस चीज का आपको अगर आती है ये चीज तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, दैट फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द लाइंस ऑफ mod x इज इक्वल टू 5 एंड mod y इज इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज एंड द एक्सिस। ठीक है, मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था दैट अगर mod x की वैल्यू 5 है मतलब x हमारा पॉजिटिव 5 भी हो सकता था, नेगेटिव 5 भी हो सकता था। मतलब x की जो वैल्यू है, दो वैल्यू पॉसिबल है, +5 एंड -5। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल होता है ना mod, इसका यही मतलब है दैट अंदर कुछ भी हो, बाहर मुझे पॉजिटिव देना है। तो बाहर उसने पॉजिटिव दिया है तो अंदर क्या हो सकता, क्या हो सकता है, या तो +5 हो सकता है या तो -5 हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो -5 का मतलब भी 5 होता है एंड 5 का मतलब भी 5 होता है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था। ओके, तो x की वैल्यू मेरी 5, -5 ये दोनों हो सकती है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मेरी, y की भी वैल्यू मेरी 5, -5 हो सकती है। डन। अब देखो इसको मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है, तो आप अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपका जो x एक्सिस है वो 5 हो सकता है या तो -5 हो सकता है। सिमिलरली y जो है वो 5 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपका जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है वो क्रिएट हो गया। ओके, A B C D। अब यहां से यहां तक टोटल आपका 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये -5 बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेशन है दैट वो ओरिजिन से पीछे की तरफ है। अल्टीमेटली अगर आप डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो आपको पता ही है, तो डिस्टेंस तो 5 ही हुआ ना। ये अल्टीमेटली क्या है भाई, ये आपको दिख रहा होगा दैट ये एक तरीके का रेक्टेंगल है जहां पर ये जो पूरा का पूरा है ये 5 ऊपर 5 नीचे, यानी कि ये टोटल 10 है एंड ये भी टोटल 10 है। बेसिकली ये स्क्वायर है कि नहीं, ये अल्टीमेटली आपका स्क्वायर बन गया। तो अगर आपको एरिया एनक्लोज का एरिया निकालना है, मतलब इस पूरे के पूरे आपका जो फिगर है उसका एरिया निकालना है, तो ये एक स्क्वायर है, तो आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, साइड स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी आपका यूनिट होगा वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मॉड ऑफ
x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस केस में आपका क्या क्या इक्वेशन बन सकता है, x प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा, है कि नहीं। अब देखो x जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब मैं अगर बोलूं आपको तो आप क्या ये नहीं कह सकते दैट x प्लस 3 इक्वल टू 5 भी हो सकता है, x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5 भी हो सकता है। तो ऐसे केस में x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी एंड इधर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आपकी x की वैल्यू -8 आ जाएगी, है कि नहीं भाई। तो ऐसे केस में जब आपका ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाता है जहां पर x की वैल्यू 2 भी हो सकती है एंड -8 भी हो सकती है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब इसके बाद से आपको क्या करना है, आपको ये चीज तो मैंने ऑलरेडी बता के रखी हुई है दैट ये जो मॉड x प्लस 3 माइनस 5 का ग्राफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, तो आपका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे ध्यान से तो ये दो पॉइंट जो है वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -8। तो अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 एंड ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 2। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था दैट फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एक्सिस एंड दिस ट्राइंगल। तो ऐसे केस में आपका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। काफी ज्यादा सिंपल है, 1/2 इंटू बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है क्योंकि यहां पर -5 है, मतलब अल्टीमेटली 5 दिया हुआ है तो 5 से नीचे गया होगा ये, तो अल्टीमेटली आपका जो ये हाइट है वो 5 होगा। तो 2 5 10 एंड यानी कि आपका 25 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर जो भी आपका यूनिट है वो आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 10। अब देखो हम लोगों को ये चीज पता है दैट हमारा जो x होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोगों के जो पॉसिबिलिटीज होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं दैट आपका x प्लस वाई हो सकता है 10 हो, x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो सकता है, माइनस एक्स प्लस वाई 10 हो सकता है, या फिर माइनस एक्स माइनस वाई हो जाए 10 हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज है। एक टाइम पे x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब इसके जो ग्राफ बनेंगे ना यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपके इंडिकेट हो जाएंगे सारे इक्वेशंस को अगर हम लोग देखें तो +10 -10 ये चार आपके पॉइंट जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये इसका जो ग्राफ है आप इसको लाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बेसिकली ये एक रोम्बस बन जाता है। ओके डन। अब देखो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो जब आप ये ध्यान से देखोगे ना तो सारे के सारे यूनिट्स जो है वो 10 है, मतलब ये 10 है, ये 10 है, आपको टॉप वाला भी 10 ही है। तो यहां पर 4 ट्राइंगल्स हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता 4 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, यानी कि 4 इंटू 1/2 इंटू बेस यानी कि 10 इंटू हाइट यानी कि 10, 5 यानी कि 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 200 स्क्वायर आपका यूनिट्स फाइनली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस आपके ये ग्राफ में बनते हैं, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर दो। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इक्वेशन मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली आपको ये चीज पता है दैट ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने जस्ट अभी सॉल्व किया है, तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं दैट x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, या तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 हो, या फिर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो। तो इसका जो ग्राफ है वो सिंपली आपको ऐसा एक रोम्बस बन जाएगा जहां पर सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना वो 4 यूनिट्स के हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो है वो 4 यूनिट के, मतलब ये आपका हो जाएगा 0,4, ये हो जाएगा आपका 4,0, ये हो जाएगा आपका 0,-4 एंड ये हो जाएगा आपका -4,0। ठीक है, तो आपके जो यूनिट्स हैं ये सारे के सारे जो है वो अल्टीमेटली 4 के आपका गैप है, डिस्टेंस है। एंड अब जो हमारा अगला सर्कल बोला हुआ है, इस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका x माइनस एच होल स्क्वायर के कंडीशन से इसका जो सेंटर है, सेंटर कितना है इसका, सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है इसका 4। ठीक है, कैसे, क्योंकि मैं इसको x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली मेरा जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, अब देखो सर्कल में मुझे बोला क्या गया है दैट ये जो सर्कल है इक्वेशन वो आर स्क्वायर यानी कि 16 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये मुझे जो सर्कल है ना ये बोल रहा है दैट अंदर का एरिया जो है वो
काउंट होगा। बट हमारा मॉड फंक्शन बोल रहा है दैट इससे जो भी ग्राफ बनेगा उसके बाहर का एरिया मुझे काउंट करना है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा होगा? कॉमन एरिया ये बाहर वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रोम्बस बन रहा है ना, उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटर देन बोला हुआ है, मतलब वो जो है बाहर का सारा एरिया काउंट करेगा। बट एट द सेम टाइम हमारा जो सर्कल है वो अंदर का सारा एरिया काउंट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन जो मैंने आपको ये यहां पर मार्क किया है, यही चीज जो है वो कॉमन होगी। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रोम्बस। होगा कि नहीं होगा भाई? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा भाई? एरिया ऑफ रोम्बस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 4 इंटू माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना है भाई? बेस है आपका 4। हाइट कितना है? हाइट भी है आपका 4। रेडियस कितना है यहां पर? रेडियस है आपका 4, यानी कि आ जाएगा आपका 16 पाई माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 4 जा 32। तो 16 पाई माइनस 32 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलो भाई, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 एंड दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9 एंड 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 11। अब देखो यहां पर अगेन से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि ये हमारा x माइनस 5 है तो ये प्लस भी हो सकता था अंदर, माइनस भी हो सकता था। मतलब अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं -9 से आपका x माइनस 5 जो है वो 9 तक इसका जो है वो रेंज जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि यहां पर जो आपका यहां से मॉड हट जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो -9 प्लस 5 दैट कम्स आउट टू बी -4 एंड x का रेंज आ गया आपका -4 से 14। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका रेंज आपको बताऊं तो अब क्योंकि हमारा y अंदर पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, मतलब y माइनस 7 की जो वैल्यू है ना अल्टीमेटली 11 के प्लस भी हो सकती थी, माइनस भी हो सकती थी। तो मैं इसको लिखूंगा -11 y माइनस 7 एंड 11। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा आपका -4 y तो हम लोगों ने 7 हटा दिया एंड यहां पर आ जाएगा 18। तो ये दो आपके इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो गए। अब देखो यहां से आपको दिख रहा है दैट x जो है वो -4 से लेकर के 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका जो x है ना, ये जो x है वो -4 से लेकर के 14 तक का बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड सिमिलरली y जो है वो है आपका -4 से लेकर के आपके 18 तक वो कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपका जो एनक्लोज्ड एरिया हो जाएगा वो आपका ये एरिया होगा। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। इसका आपको फाइंड आउट करना है एरिया। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। तो लेंथ आपका कितना है भाई? लेंथ आपका 14 इधर है एंड 4 इधर है, तो 14 प्लस 4 दैट इज 18 इंटू लेंथ हो गया। एंड विड्थ कितनी है? विड्थ है आपकी, यहां पर है आपका 18, यहां पर है 18 एंड यहां पर है 4, यानी कि 22। तो 18 इंटू 22 दैट कम्स आउट टू बी 396। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो चलो भाई, आई होप आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आएंगे। जनरली ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा सिंपल होते हैं अटेम्प्ट करने में, अप्रोच करने में। बस आपको मालूम होना चाहिए दैट कैसे कैसे आपको ग्राफ के साथ प्ले करना है एंड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब भी आप ग्राफ को क्रिएट करते हो। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 10-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, मोर देन इनफ होगा। चलो भाई, टेक केयर।